नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग 2020 को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है रामबाग मुजफ्फरपुर से। यहाँ पर स्टूडेंट का एडमिटेड लिस्ट जारी किया गया है, यानी कि किसका किसका एडमिशन कंफर्म हो गया है उसका लिस्ट जारी किया है। साथ ही साथ किसका किसका जो है रिजेक्ट हुआ है काउंसलिंग, वो भी लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। आगे आप सभी को क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे कि आप सभी को कंप्लीट जानकारी मिल पाए। अगर आप यहाँ के एडमिशन प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं, अन्यथा आपको समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साथ ही साथ जहां का अभी तक सेकेंड लिस्ट या फिर फर्स्ट लिस्ट अपडेट नहीं हुआ है, आप सभी जो है इस तरह से आप अपने डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर जाइए और वहां पर विजिट करते रहिए, जिससे कि आप सभी को पता चलते रहे कि क्या अपडेट आ रही है। यहाँ से हम आ जाते हैं रामबाग मुजफ्फरपुर डीआईटी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जैसे ही आप रामबाग डाइट कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक नोटिस मिलेगा। इस नोटिस को समझिए। डीएलएड सत्र 2020 बैच में नामांकन के लिए जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है और प्रथम चयन सूची या फिर प्रथम प्रतीक्षा सूची में आपका नाम आ गया और आप काउंसलिंग में उपस्थित भी हुए हैं और काउंसलिंग करवाए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट का एक प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट तैयार किया जाता है। अब एडमिशन लिस्ट इसलिए तैयार किया जाता है प्रोविजनल रूप से, जिससे कि वही स्टूडेंट पेमेंट कर सके जिसका एडमिशन कंफर्म होगा। तो अब जिसका भी प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट में नाम आ चुका है वो सारे स्टूडेंट अब फाइनल रूप से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसका भी सूची जो है वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो उसका जो है यहाँ पर लिस्ट दे दिया गया है जिन्होंने प्रथम चयन सूची या फिर प्रतीक्षा चयन सूची से काउंसलिंग करवाए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जिन्होंने प्रतीक्षा सूची से काउंसलिंग करवाए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो ही जाएगा। मान लेते हैं कि 10 सीट था और प्रतीक्षा सूची में 50 स्टूडेंट का नाम आ गया और इसमें से 30 स्टूडेंट काउंसलिंग करवा लिए और सीट यहाँ पर 10 ही है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सभी का एडमिशन हो जाएगा। 20 स्टूडेंट को फिर भी बाहर होना पड़ेगा। अब उसी का जो है यहाँ पर जो है काउंसलिंग के लिए जो भी स्टूडेंट शामिल हुए थे उसका लिस्ट यहाँ पर तैयार किया गया है। तो मेरिट लिस्ट यहाँ पर प्रोविजनल काउंसलिंग में जो शामिल हुए थे उसका लिस्ट दिया गया है। अब यहाँ से हम प्रथम प्रतीक्षा सूची से जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं, भाग लिए हैं, तो उसमें से हम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का जो है एक मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो प्रोविजनल लिस्ट में जिसका नाम आया था तो उसमें से टोटल 39 स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग करवाए हैं। तो यहाँ पर 13 स्टूडेंट जो है फर्स्ट लिस्ट में ही एडमिशन ले चुके हैं। अगर मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट जो है जनरल कैटेगरी से एडमिशन हो चुका है तो फिर भी यहाँ पर जो है 34 स्टूडेंट को एडमिशन का मौका मिल जाएगा। यहाँ पर जो है इस स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं सारे के सारे। लॉ कटअप की बात करें तो 79.8% रहा है, जो कि वेटिंग लिस्ट से अपना एडमिशन करवाने के लिए काउंसलिंग करवाए हैं। हाईएस्ट कटअप की बात करें तो 86.1 रहा है। अब जो है इसमें से देख लेते हैं किसका किसका सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन लिस्ट में जिसका नाम आया है, अगर वो स्टूडेंट काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं या फिर कह सकते हैं एडमिशन कंफर्म नहीं करवाते हैं, तो जो है फिर से दूसरी सूची आएगी और दूसरी सूची के बाद फिर से एडमिशन प्रक्रिया चलेगी। तो इस तरह से ये सारे जितने भी स्टूडेंट हैं ये वेटिंग लिस्ट से काउंसलिंग करवाए हैं और इसमें से अब जो है स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद कोई स्टूडेंट बाहर जाता है और एडमिशन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, सीट बच जाती है, तो सेकेंड लिस्ट भी आएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं किसका किसका फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ है। उसके लिए आप यहाँ से इस PDF को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि औपबंधिक नामांकन सूची सत्र 2020 बैच, यानी कि प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्टूडेंट प्रथम चयन सूची से काउंसलिंग करवाए हैं उसका यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। तो मात्र 13 स्टूडेंट जो है यहाँ पर प्रथम चयन सूची से सेलेक्ट हुए हैं। सोच सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में सीट खाली रह गई है। तो केवल और केवल साइंस से जो है मात्र 13 स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवाए हैं।
अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिन्होंने जो है काउंसलिंग करवा रखे हैं तो उसको अब पेमेंट करना है। तो पेमेंट की राशि आप सभी को वेबसाइट पर दे दी गई है कि 11,500 का ड्राफ्ट बनवाना है या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो वो सारी जानकारी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप चाहे तो ड्राफ्ट बनवा सकते हैं कॉलेज के नाम से और इस अकाउंट नंबर पर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। और जो रसीद आपको मिलेगा वो रसीद आप सभी को आज ही यानी कि 9 फरवरी तक में आप सभी को कॉलेज में जमा करना है। तो इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। साथ ही साथ जो भी वेटिंग लिस्ट से सेलेक्ट हुए हैं उसका भी यहाँ पर नाम आया है। यानी कि वेटिंग लिस्ट में टोटल 39 स्टूडेंट अगर काउंसलिंग करवाए हैं, अगर 39 सीट होगा तो सभी का यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अगर 39 सीट नहीं होगा कैटेगरी वाइज तो वहाँ पर उस स्टूडेंट को बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद है कि लगभग सभी का यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि साफ साफ बताया जा रहा है कि प्रथम प्रतीक्षा सूची और ऊपर में जो था प्रथम चयन सूची था। और ये क्या है, प्रतीक्षा सूची से जिन्होंने काउंसलिंग करवाया है उसका जो है यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट तैयार किया गया है। अब ये सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि टोटल 50 स्टूडेंट का यहाँ पर जो है नाम आया हुआ है जो कि केवल और केवल साइंस से है। और हम आपको दिखाए थे केवल जनरल में जो है 39 स्टूडेंट यहाँ पर काउंसलिंग करवाए थे प्रतीक्षा सूची से। अगर 39 सीट खाली होगा तो सभी का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 13 स्टूडेंट जो है पहले ही एडमिशन ले रखा है। तो मान करके चलते हैं 5 सीट जनरल में एडमिशन हो चुका है, फिर भी 35 सीट यहाँ पर खाली है। तो 35 सीट खाली है तो 35 स्टूडेंट का जनरल से जो है यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 50 स्टूडेंट ही यहाँ पर सेलेक्ट हो पाए हैं। इसका मतलब है कि प्रतीक्षा सूची से जो भी काउंसलिंग करवाए हैं उसमें से भी स्टूडेंट बाहर निकल आए हैं। जो भी स्टूडेंट प्रतीक्षा सूची में यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ पर टोटल जो है 83 स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए हैं। तो अब इस स्टूडेंट को यहाँ पर जो है दिशा निर्देश दिया गया है कि आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, वेरीफाई करवाएंगे और अलग अलग फोल्डर में आप कॉलेज में जमा करेंगे। तो ये 8 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी शाम 4:30 तक आप सभी को ये काम कर लेना है। यानी कि आप सभी को अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करना है, क्योंकि इस लिस्ट में जिसका भी नाम आ गया है उसका एडमिशन कन्फर्म है, हो जाएगा। इसलिए आप जो है कॉलेज के नाम से इस अकाउंट पर जो है बैंक ड्राफ्ट बनवा लीजिए या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए और उसकी प्राप्ति रसीद जो है आप कॉलेज को जमा कर दीजिए आज शाम 4:30 बजे तक में। या फिर हो सके लेट भी हो जाता है तो भी कोशिश कीजिए कॉलेज पहुंच जाए। और जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर उपलब्ध करवा लीजिए, क्योंकि कॉलेज किसी का सुन नहीं रहा है, ठीक ना। कॉलेज किसी का सुन नहीं रहा है, वो चाहते हैं किसी तरह से कॉज लगाकर स्टूडेंट को बाहर किया जाए और ब्लैक से एडमिशन लिया जाए। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको मौका नहीं देना है कॉलेज को बोलने के लिए कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर नहीं है, आप उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, तो लास्ट ऑप्शन है कि आप कॉलेज से रिक्वेस्ट कीजिए। उसके लिए आप एप्लीकेशन जमा कीजिए और कॉलेज से रिक्वेस्ट कीजिएगा। कॉलेज अगर मान जाए 1 सप्ताह का समय मिल जाता है तो कहीं पर आप एडमिशन ले रखे हैं तो वहाँ से एडमिशन रद्द करवा करके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन जमा कर दीजिए। ये था पूरा प्रोसेस। जिन्होंने जो है वेटिंग लिस्ट से काउंसलिंग करवाया है तो उसका फिर से मेरिट लिस्ट तैयार किया गया। अब मेरिट लिस्ट के अनुसार सीट के अनुसार जितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उस स्टूडेंट का यहाँ पर जो है लिस्ट तैयार किया गया। यानी कि 83 स्टूडेंट शामिल हुए हैं प्रोविजनल लिस्ट से। अब इसका एडमिशन कन्फर्म है, हो जाएगा अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करते हैं तो। अगर इसके बाद काउंसलिंग में कोई दिक्कत है, आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और जिसका भी सेकेंड लिस्ट अभी तक नहीं आया है आप अपने डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि जो भी इंटर जो है 2020 में पास आउट हुए हैं उसका यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है काउंसलिंग। अब किसका किसका कैंसिल हुआ है काउंसलिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपका नाम किस में है, सिलेक्शन वाला में है या फिर कैंसिल वाला में है। अगर आपका जो है मेधा सूची में नाम आया है तो आप ये ज़रूर चेक करें कि फाइनल में आपका नाम आया या नहीं आया, जो कि फाइनल लिस्ट यहाँ पर अलग अलग साइंस और आर्ट्स कॉमर्स का दिया गया है। इसके बाद जैसे ही जिसका भी एडमिशन
कंफर्म हो जाता है, पेमेंट करने के बाद उसका लिस्ट जो है फिर से यहाँ पर अपलोड की जाएगी। जैसे कि प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पर अपलोड किया गया है एडमिशन वाला, तो उसी तरह से फाइनल लिस्ट भी, एडमिशन लिस्ट तैयार किया जाएगा और अपलोड किया जाएगा। हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे, साथ ही साथ आप खुद भी अपने डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर जा करके विजिट करते रहिए, जिससे कि आप खुद भी जानकारी से अपडेट रहें। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है, आप चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले, तो आप मेरे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अंतिम तिथि 13 जनवरी है, 13 जनवरी तक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चलेगा, तो आप हमसे संपर्क करें। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें हम विस्तार से बताए हैं कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, कैसे क्लास करना पड़ेगा, कितना फ़ी है, कैसे आप सभी को पेमेंट करना है, वो सारी जानकारी उस वीडियो में दे दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे अगर इच्छुक हैं तो ज़रूर देख लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी 5000 से ज़्यादा मेंबर जुड़ा हुआ है। अगर आप जुड़ते हैं तो पल पल की अपडेट वहाँ पर भी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद आप सभी का।